बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 5 लाख के मुतालिक एक नई खबर आ चुकी है। एक मुकम्मल एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी बैंकों में रखी हुई रकूम कितनी महफूज है, कितनी गैर महफूज है। आपको याद होगा मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लाख वाली खबर में कितनी सच्चाई है, और फिर मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी दिखाया था। लेकिन अवामी ज़रूरियात और मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ने एक मुकम्मल रिपोर्ट जारी की है जिसका आज की वीडियो में मैं आपको हवाला दूंगा, और इसके जो पॉइंट्स हैं मेन वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि अब आपकी बैंकों में रखी हुई रकूम कितनी महफूज है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एनुअल रिपोर्ट मुकम्मल जारी की है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इसमें वो वाज़ह तौर पर क्या कहना चाहता है, कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है। और अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, अगर आपका अकाउंट कौमी बचत में है, यूपीएल में है, एमसीबी में है, एबीएल में है, बैंक अल हबीब में है, या फिर नेशनल बैंक में है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों की बड़ी रकम जो है वो बैंकों के अंदर पड़ी हुई है और लोग इसको लेकर तहफ़्फ़ुज़ का या अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार भी कर रहे हैं और लोगों के जहन में खदशात हैं। उन्हीं खदशात को दूर करने के लिए स्टेट बैंक ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट की आज की वीडियो में मुकम्मल आपको निचोड़ दिखाने वाला हूं। स्टेट बैंक क्या कहता है और अब आपने अपने बैंकों में रखी रकूम के साथ क्या करना है, तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप देख सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रेस रिलीज दिखा देता हूँ कि जनाब ये प्रेस रिलीज है क्या। स्टेट बैंक ने अपनी तीसरी सालाना रिपोर्ट माली साल 2022-23 जारी कर दिया जिसका मकसद इसके रुकन बैंकों में डिपॉजिट्स के मुतालिक या उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बैंक डिपॉजिटर्स और अवामुन नास में आगाही का फ़रोग है। रिपोर्ट में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की जानिब से डिपॉजिटर्स की रकूम के तहफ़्फ़ुज़, माली इस्तेहकाम और तक़वियत देने और डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ को मुसलसल बढ़ाने के हवाले से गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा किया है। ये आपको बताऊं कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन क्यों जारी की जाती है, या डिपॉजिट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाए या फिर मुल्क की सूरत हाल ऐसी हो जाए कि दिवालियापन आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में फिर स्टेट बैंक का क्या रोल रह जाता है। तो उसी सूरत हाल में ये बात की जा रही है कि डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ को मुसलसल बढ़ाने के हवाले से रिपोर्ट में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की सालाना कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई और माली कारकर्दगी पेश की गई। ये मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा आदाद शुमार और तस्वीर के जरिए भी इस प्रोटेक्शन यानी कि तहफ़्फ़ुज़ के हुजम और दायराकार को पेश किया गया है, और यह बताया गया कि कितनी रकम महफूज है। 98% यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिपॉजिट्स की रकम जो है वो महफूज है। लेकिन आपको बताता हूँ कि अगर आपके एक ही बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है या फिर मुख्तलिफ बैंकों के अंदर अकाउंट है, फिर आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर वहाँ पर बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है या मुल्क के अंदर दिवालियापन आ जाता है तो भाई फिर कितने पैसे आपको मिलेंगे, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर वाज़ह तौर पर बताया गया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन एक्ट के तहत डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने साल 2018 में बैंक के दिवालिया होने की गैर मुतवक्का सूरत में बैंकों के डिपॉजिटर्स को ज़र तलाफ़ी देने के मकसद से काम का आगाज़ किया था। ये बेसिकली 2018 में शुरू हुआ था जब लोगों के अंदर बड़े खदशात आ गए, क्योंकि इतनी बड़ी अरबों खरबों में रकम पड़ी हुई है और लोगों के जहन में खदशात तो चलते रहते हैं। तो खैर ये तो होगी प्रेस रिलीज़। अब इसकी मुकम्मल एनुअल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, और वो लोग जो नए हैं उनके पहले मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि भाई डिपॉजिट प्रोटेक्शन होता क्या है। सरमाए का तहफ़्फ़ुज़, हम इसको अगर आसान अल्फाज में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं इसकी आसान सी डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, और फिर इसकी हम जो ख़ास पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन है जनाब। व्हाट इज़ डिपॉजिट प्रोटेक्शन? इज़ अ सिस्टम एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स of eligible depositors up to a specified limit in the event of a bank being declared as a failed bank by State Bank of Pakistan। वो बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फेल्ड करार दे दिया जाए या मुल्क के अंदर अगर दिवालियापन आ जाता है, तो भाई ऐसी सूरत हाल में बैंक ने या स्टेट बैंक ने एक लिमिट सेट कर दी है कि भाई इतनी लिमिट तक की प्रोटेक्शन आपको स्टेट बैंक देता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि भाई अगर ज्वाइंट अकाउंट है तब क्या होगा, और कौन सा बैंक है जो कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन में आता है। तो यहाँ पर लिंक भी मौजूद है, तो आप यहाँ पर जाकर अपने बैंक की लिस्ट भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ मजीद पॉइंट्स हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मेरा बैंक के अंदर 2 अकाउंट हैं या फिर मेरे मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर अकाउंट है, तो मुझे कितना प्रोटेक्शन दी जाएगी। सबसे पहले प्रोटेक्शन अमाउंट की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कवरेज ऑफ डिपॉजिट्स अंडर द करंट डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म 98% of all the depositors of
member bank are eligible for coverage by the corporation. The coverage provided to each depositors was रुपीज़ 2,50,000 पर डिपॉजिटर। ये बात हो रही है 2018 के हवाले से, लेकिन उसके बाद इस रेंज को सितंबर 2021 में बढ़ाया गया और उसको 5 लाख कर दिया गया। दिस अमाउंट इज सफिशिएंट टू फुली कवर 94% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स while the remaining 4% will be partially covered by DPC. However, their additional balance may also be protected through other measures such as resolution and liquidation process. यहाँ पर अब एक चीज़ समझ लें कि बैंक कहता है कि 5 लाख की रकम आपकी महफूज है सितंबर 2021 के रेजोल्यूशन के तहत, लेकिन जो बाकी रकम है, सपोज कर लें 10 लाख था, 5 लाख तो महफूज है, 5 लाख का क्या बनेगा? वो कह रहे हैं कि अदर मैयर सच एज रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रोसेस, मतलब वो भी रकम आपकी गैर महफूज नहीं है, वो भी रकम आपको मिलेगी, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, लिक्विडेशन उन्होंने नाम दिया उसको, प्रोसीड्स के जरिए वो भी रकम आपको मिल जाएगी। ये तो बात होगी कि इतनी रकम आपकी महफूज है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो लोग जिनके जहन में ये है कि भाई मेरा बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो मुझे कितनी कवरेज मिलेगी, और आया कि मुझे अगर कवरेज मिलती है तो उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो यहाँ पर समझ लें आप, यहाँ पर उन्होंने एक सवाल उठाया कि आई हैव 2 अकाउंट्स इन द सेम बैंक, वन एज अ इंडिविजुअल एंड अदर एज अ सोल प्रोप्राइटर। मतलब एक शख्स कह रहा है कि भाई एक ही बैंक में मेरे 2 अकाउंट हैं, एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक कारोबारी अकाउंट है, तो क्या मुझे 10 लाख मिलेगा या 5 लाख मिलेगा? तो यहाँ पर बैंक उसको क्लियर कर रहा है कि भाई अगर एक ही बैंक में आपके 2 अकाउंट है तो आपकी कवरेज अमाउंट जो है वो 5 लाख की ही होगी, 10 लाख की नहीं होगी। हाँ, अगर आपका मुख्तलिफ बैंकों, मतलब HBL में अकाउंट है, UBL में है, और किसी सूरत में दिवालियापन या डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो भाई दोनों बैंक से फिर आपको 5-5 लाख की प्रोटेक्शन मिलेगी। एक तो ये बात उन्होंने आपको समझा दी है। अच्छा, इसका एक ग्राफ भी है जो कि मैं आपको समझाता हूँ, उसके ज़रिए आपको समझने में मज़ीद मदद मिलेगी। यहाँ पर देखें आप, डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कि पाकिस्तान में किस तरह वर्क करता है। गारंटीड अमाउंट तो यहाँ पर होगी 5 लाख रुपए की पर डिपॉजिटर, ठीक है। उसके अलावा कवर्ड अकाउंट कौन से हैं, मतलब करंट अकाउंट के तौर पर अगर आपका अकाउंट है फिर कितनी कवरेज है, फिर अगर आपका सेविंग अकाउंट है जो कि मुनाफे वाला अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर, उसमें कितनी कवरेज है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऑल करंट एंड सेविंग अकाउंट इसमें अंदर शामिल है, ऑल ब्रांचेस, वो तमाम ब्रांचेस किसी भी बैंक की जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंजूर है, या फिर आपका कॉल डिपॉजिट रिसीप्ट्स है, अकाउंट्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीप्ट्स है, सिक्योरिटी एज कैश मार्जिन, कैश कोलैटरल अंडर लियन, उसके अलावा फॉरेन करेंसी का अकाउंट है आपका, या फिर प्रॉफिट एक्रूड ऑन ऑल ऑफ द अबव अकाउंट, या इसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया और आपके अकाउंट के अंदर पड़ा है उन सब के ऊपर कवरेज है। मेंबर बैंक कौन से हैं भाई? ऑल स्केड्यूल बैंक इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जो इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग है वो भी इसके अंदर शामिल है, और इसके अलावा प्रॉम्प्ट रीइंबर्समेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके बैंक को अगर डिफ़ॉल्ट हो गया है या फिर दिवालियापन आ गया है तो आपको ये रकम कब तक मिलेगी? तो भाई 7 से 30 दिनों के अंदर अंदर वो रकम आपके अकाउंट में या जैसे भी बैंक मुनासिब समझेगा आपको ट्रांसफ़र करके या फिर बाई चेक आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिसको आपने देख लिया है। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैं ज़बरदस्त आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर इनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनका एक क्लियर मैसेज है, और ये मैसेज पढ़ के शायद आपको अच्छा लगेगा कि 94% ऑफ द डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फुल रीइंबर्समेंट इन द अनलाइकली इवेंट्स ऑफ बैंक फेलियर। बैंक के डिफ़ॉल्ट या बैंक के साथ कोई नागहानी सूरत हाल की सूरत में 94% डिपॉजिटर्स को उनकी रीइंबर्समेंट होगी और ये मुकम्मल होगी। मतलब यहाँ पर 5 लाख वाली बात तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि भाई सिर्फ 5 लाख की ही रकम महफूज है। भाई बाकी जो रकम है वो प्रोसीड लिक्विडेशन के थ्रू आपको मिल सकती है। तो ये स्टेट बैंक ने मुकम्मल रिपोर्ट इसलिए जारी की है ताकि लोगों के जहन में जो खदशात थे, लोग जो समझ के बैठे थे या फिर बहुत सारे लोग डरे बैठे थे कि भाई हमें हमारी रकम का पता नहीं क्या बनेगा, तो स्टेट बैंक ने ये रिपोर्ट जारी इसीलिए की है ताकि वो लोग खुद को महफूज समझें। अच्छा, अब एक और चीज़ क्लियर करूँ कि ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में कितनी रकम मिलेगी। मतलब एक ही अकाउंट है और उसको, मतलब सपोज कर लें सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, एक की उम्र 55 साल है, दूसरे की 18 साल, तो भाई ऐसी सूरत हाल में क्या कहता है, आई हैव अ जॉइंट अकाउंट विद माई पार्टनर इन अ बैंक, डज ईच ऑफ एंजॉय सेपरेट डिपॉजिट प्रोटेक्शन। इसके वाले से क्या है, येस ईच एलिजिबल डिपॉजिटर ऑफ अ जॉइंट अकाउंट एंजॉय सेपरेट अमाउंट, हाउएवर any defined share promotionate share of each depositor in a joint account shall add up of his her other deposit balance in the same bank for the purpose of calculating the protection amount of the reimbursement। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि अगर आपके बैंक के अंदर रकम पड़ी हुई थी, सपोज कर लें 3 लाख रुपया, तो अगर आप ये सोच रहे हैं 5 लाख मिलेगा प्रोटेक्शन अमाउंट, तो भाई ऐसा नहीं, आपको 3 लाख ही मिलेगा। हाँ, अगर आपकी रकम 5 लाख से ज़्यादा पड़ी हुई थी, 5 लाख तो आपको 7 से 30 दिनों के अंदर मिल जाएंगे, और बाकी जो है वो आपको लिक्विडेशन प्रोसीड के थ्रू वो भी कवर करके बैंक देगा। ये तमाम चीज़ें क्लियर की गई हैं क्योंकि दिसंबर
ख़त्म होने वाला है 2023 का, और उसके साथ ही 2024 शुरू होने वाला है। तो लोगों के जहन में जो खदशात थे, क्योंकि लोग कुछ ऐसे थे जो कि बैंकों से रकम निकलवा भी रहे थे और लोगों के अंदर खदशात भी थे, उन खदशात को दूर किया गया है। और यहाँ पर मुकम्मल एक बताया गया कि जी प्रोटेक्शन डिपॉजिट कन्वेंशनल बैंकिंग का कितना है जी, वो 95.5% कर दिया है। और जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स के अंदर लोगों का सरमाया पड़ा उसको 91.9% उन्होंने प्रोटेक्टेड कह दिया है, यानी कि ये महफूज है। बाकी जो रेंज आप देख रहे होंगे कि भाई इसमें 9% कम है और इसमें 5%, तो भाई कुछ अकाउंट ऐसे भी हैं जो कि डोमिनेट हो चुके हैं, डोरमेंट सॉरी हो चुके हैं, और वो अकाउंट रनिंग में नहीं है, तो उनको इन्होंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो यहाँ पर जो रिस्क वगैरह था उसकी भी उन्होंने निकाल दी है, फाइनेंशियल हाइट्स भी दे दी हैं, कितना रकम पड़ी हुई थी और कितनी महफूज है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल जो लोगों के प्रॉफिट हैं वो कितने महफूज हैं। तो एक मुकम्मल रिपोर्ट है, आप खुद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको देख सकते हैं और अपनी रकम को आप महफूज समझें। अगर आपके किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है और जो स्केड्यूल बैंक है अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो वो महफूज है। और ये मुकम्मल इन्होंने रिपोर्ट जारी करने का मकसद ये था। मेरा चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और तमाम तफसीलात जो आपके जहन में खदशात है वो क्लियर हुए होंगे। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।